नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू से नफ़रत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ मैं नीलू से ही शादी करूँगा, नहीं तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा और यह मेरा आखिरी फ़ैसला है। अब मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। तभी सुरेश की मम्मी लता जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं? हमने तेरे सामने नीलू की कुंडली पंडित जी को दिखाई, उसे काल सर्प दोष है। अब तू ही बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी कैसे ऐसी लड़की से कर दें जिसकी कुंडली में दोष हो? तू जानता है, कुंडली में दोष होने की वजह से लड़के की मौत जल्दी होती है, इसलिए तू नीलू को भूल जा। मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा, सुरेश की माँ ने कहा। लेकिन सुरेश मानने को तैयार नहीं था। वह बोला, मैंने नीलू से प्यार किया है और उसके लिए मैंने कोई कुंडली नहीं देखी थी और ना ही मैं इन कुंडली में विश्वास करता हूँ। इसलिए अब मैं नीलू से ही शादी करूँगा और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आखिर लता जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और नीलू से उसकी शादी करवा दी। नीलू दुल्हन बनकर घर आ गई, लेकिन लता जी को नीलू का कुंडली दोष अभी भी खटक रहा था और लता जी उसे अपना नहीं रही थी। उनके घर में कोई भी परेशानी आती तो उनका दोष नीलू पर ही लगता। लेकिन नीलू बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू थी। वह अपनी ससुर माँ के इस बर्ताव को दिल पे नहीं लेती थी और एक दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन सुरेश जल्दी घर आ जाता है तो लता जी पूछती है, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब सुरेश ने कहा, आज सुबह से ही तबीयत कुछ ठीक नहीं है, काम में भी मन नहीं लग रहा था। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा चल तुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो। डॉक्टर को दिखाने से पता चला सुरेश का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जैसे ही दोनों घर आए तो लता जी ने घर सर पर उठा लिया। जब से बहू हमारे घर में आई है तब से हमारे घर इसके कदम अशुभ है। इसकी कुंडली का दोष अब हमारे बेटे पर भी होने लगा है। कल को अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तब नीलू ने कहा, बस बहुत हो चुका मम्मी जी, आज तक मैं चुप रही। मेरे घर वालों ने मुझे बड़ों के आगे हमेशा चुप रहना सिखाया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। अगर आज मैं चुप रह गई तो जीवन भर चुप ही रहूँगी। दोष मेरी कुंडली में नहीं है, दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। घर में कोई भी मुश्किल आती है आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देती हैं। जब कोई सास अपनी बहू से नफ़रत करती है तब बहू और बेटे को नहीं, पूरे परिवार को मुसीबत उठानी पड़ती है। बहू को अपनी बेटी माने, उसे दिल से अपनाए, उसे सम्मान दे। उसका भी घर में उतना ही हक है जितना आपका। नहीं तो बहू दोष कुंडली दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक होता है। नीलू की बातें सुनकर लता जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उस समय लता जी ने नीलू से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद सुरेश बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। कुछ दिन बाद उसका प्रमोशन भी हो गया, जिसका श्रेय नीलू को ही दिया गया। तो लता जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, सारा श्रेय पत्नी को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरे साथ था। सुरेश ने कहा, माँ इस बार तो नीलू का कुंडली दोष मेरे काम पर और मेरी तरक्की पर नहीं लगा। जब हम सारी परेशानियों का श्रेय नीलू को देते हैं तो सारे अच्छे कामों का श्रेय भी तो नीलू को ही मिलना चाहिए। सुरेश ने हंसते हुए कहा। तब नीलू ने कहा, इसका मतलब आप मुझे ऐसा समझते हैं? तब सुरेश बोला, नहीं, मैं तो माँ को समझाना चाहता हूँ कि सुख और दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। उनका दोष परिवार के किसी सदस्य पर देना ठीक नहीं होता। तब लता जी बोली, बेटा तू सही कह रहा है। आज मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद नीलू को किसी बात का दोष नहीं दूंगी। नीलू आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी सास ने उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।